सो हियर वी आर। हम कर रहे थे अल्काइंस के रिएक्शंस, और ये बात बड़ी अच्छी तरीके से सामने आ चुकी थी कि अल्काइंस भी उसी तरह रिएक्शन करते हैं जैसे अल्कीन्स के थे। तो एडिशन रिएक्शंस थे, उसमें पहले दो रिएक्शंस होमोन्यूक्लियर हाइड्रोजन और हैलोजन, और उसके बाद हेटेरोन्यूक्लियर। हमने उसमें हैलोजन एसिड का रिएक्शन किया, हाइपोहेलुअस एसिड का किया, और फिर उन दोनों का कंबाइन रिजल्ट एज क्लोरीन वाटर और ब्रोमीन वाटर। फिर इसके बाद हमने जो छठे नंबर पे रिएक्शन किया वो था वाटर, और उसके लिए खास तौर पर कहा कि इंतहाई अहम रिएक्शन, और उसकी वजह हमने देख ही ली थी लास्ट टाइम कि उस रिएक्शन में आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर हमें पहले एक ऐसा कंपाउंड मिलता है जिसमें डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, और हमें बताया गया कि ऐसा कंपाउंड जो टेक्निकली अल्कीनॉल कहलाएगा और शॉर्ट फॉर्म में इनोल कहलाएगा, दे आर वेरी अनस्टेबल एंड दे अंडरगो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट और अपने OH ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने इस तरह से इक्वेशन लिखकर बताया था कि इथाइन वाटर ऐड करके पहले बनाता है इथेनॉल, और वो इथेनॉल अपने एटम्स की रीअरेंजमेंट करके बना लेता है इथानल विच इज एन एल्डिहाइड। तो इसमें हमने चूंकि सिर्फ यही एग्जाम्पल कोट की थी इथाइन की, और मैंने ये कहा भी था कि ये ठीक है कि हमें सारे अल्काइंस के हिसाब से आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग बात ये है कि फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन 30 ईयर्स से शायद ही कोई ऐसा पेपर हो जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। एक नंबर का ही है, लेकिन हर दफा एग्जाम्पल इथाइन ही थी, इसलिए आपका प्राइम फोकस इथाइन वाली इक्वेशन पर ही होना चाहिए, अलबत्ता एहतियातन कि कोई भी चीज पहली दफा भी तो हो सकती है ना। हम जब सबके ही कर रहे हैं तो एक जरा प्रोपाइन से भी इक्वेशन लिख लें, क्या हर्ज है, प्रैक्टिस ही हो जाएगी। तो जब हम प्रोपाइन से इक्वेशन लिखेंगे तो जो एक नई चीज और मजीद आ जाएगी, नई तो नहीं कहेंगे लेकिन एक जो चीज और मजीद आ जाएगी वो ये है कि जब आप इसमें पहला एडिशन करेंगे और अल्कीनॉल बनाएंगे तो उसमें मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा, क्योंकि आपको ये फैसला करना होगा कि इथाइन में जो प्रोपाइन में जो ट्रिपल बॉन्ड है जिन दो कार्बन के बीच में, उसमें से किस कार्बन के साथ OH लगे और किसके साथ H। सो ये भी बात, और फिर हमें पता है कि मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ये एडिशन होता है, और हम इसमें थोड़ी सी हीट करते हैं। इन केस ऑफ इथाइन इट वाज 75 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन फॉर एनी अदर अल्काइन इट कुड बी एनी अदर टेम्परेचर, इसलिए हम सिर्फ डेल्टा का निशान लगाएंगे। और मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक जिस कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन है उसके साथ हमारा नेगेटिव पार्ट लगेगा। तो वाटर में नेगेटिव पार्ट OH होता है, पॉजिटिव H होता है। तो इस हिसाब से जिस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है यानी सेकंड कार्बन, उसके साथ OH लगेगा, और जो कोने वाला कार्बन है उसके साथ H लगेगा। तो जो चीज पहले स्टेप में बनेगी वो ये होगी CH2, और अब ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन गया, और OH ग्रुप बीच वाले कार्बन पर आ गया। ये बनेगा, अगर हम इसको नाम देते हैं तो ये बनेगा 2 प्रोपीनॉल या प्रोपीन 2 ओल, क्योंकि जो पोजीशन है ये डबल OH ग्रुप की है और ये अनस्टेबल है। तो जैसे कि तय हुआ था कि ये मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करेगा, जिसको सिंबॉलिकली ऐसे वेव का निशान बनाकर लिखा जा सकता है। और अगर हमें याद आ जाए, लास्ट वीक पढ़ी थी ये बात कि ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाता है, और जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा है ये फर्स्ट कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड खत्म कार्बन और कार्बन का, और हमें जो चीज मिली वो आपके सामने है। तो मेरा ख्याल है आप इसे पहचानते हैं, ये कीटोन है, प्रोपानॉन। तो हिसाब ये बन गया कि अगर इथाइन के साथ आप ये रिएक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है विच इज इथानल, लेकिन बाकी जितने भी हायर एल्काइंस हैं यानी प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, सबके साथ चूंकि मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक एडिशन होगा कीटोन ही बनेगा, कोई ना कोई कीटोन बनेगा। सिर्फ इथाइन के साथ इथानल बनता है, बाकी सबके साथ कीटोन बनता है।
तो हमें बाकी सब की अभी फिलहाल इतनी जरूरत नहीं है। ये एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा काफी है कि प्रोपाइन से हमें मिल गया प्रोपानॉल, जिसको आप एसीटोन भी कहते हैं। ये इसका कॉमन नेम है एसीटोन। तो अब ये बात रह गई थी तो उसको हमने पूरा कर दिया। अच्छा, ये बात अगर एक और भी आप एक्स्ट्रा नोट कर लें, ऐसे ही है तो नहीं अभी हमारे सिलेबस में, ये जो हमने प्रोपिनॉल को प्रोपानॉन में चेंज किया, या पिछली एग्जाम्पल में इथेनॉल को इथानल में चेंज किया, इसमें हमने सिर्फ एटम्स को अदला बदली किया है। डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन की तरफ से हटाकर कार्बन और ऑक्सीजन पे ले आए, और ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ था वो कार्बन के पास चला गया। इस तरह अगर आप नोटिस करें तो ये दोनों चीजें, यानी ये प्रोपिनॉल जो हम यहाँ बनाते हैं अल्कीनॉल, और ये जो कंपाउंड बनता है, ये एक दूसरे के आइसोमर है। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इस टाइप के आइसोमर जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं बाय चेंजिंग दी पाई इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन, इसको हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। ये जो आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा था उसकी 4 टाइप्स पढ़ी थी। आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, ये 5वीं टाइप थी जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हालांकि ये एग्जाम्पल है हमारे सिलेबस में, लेकिन एज ए टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इट इज नॉट इन आवर सिलेबस। तो ये एक जरा सी इंफॉर्मेशन के तौर पर आपको, जब सारी बात आई कि ये तो एक नाम सुनने में क्या हर्ज है, तो ये याद रख लें एज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो अब ये हमारा रिएक्शन नंबर 6 हो गया, सबसे अहम रिएक्शन था, लेकिन मैं फिर कहूंगा और भी आपके लिए अच्छी बात हो जाएगी ना ये कि इथाइन वाली एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसमें रिएक्शन नंबर लास्ट 7th। तो अब अगर आप वो मेरे साथ साथ सारी एग्जाम्पल्स को कंपेयर करें, तो अभी तक हम एग्जैक्टली अल्कीन को के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। पहला रिएक्शन अल्कीन में भी हाइड्रोजन का था, इधर भी हाइड्रोजन का था। दूसरा रिएक्शन वहां भी हेलोजन का था, यहाँ भी हेलोजन का था। तीसरा रिएक्शन वहां हेलोजन एसिड, यहाँ हेलोजन एसिड। चौथा रिएक्शन वहां हाइपोहेलुअस एसिड, यहाँ हाइपोहेलुअस एसिड। पांचवा रिएक्शन वहां भी क्लोरीन वाटर ब्रोमीन वाटर, यहाँ भी क्लोरीन वाटर ब्रोमीन वाटर। छठा रिएक्शन वहां भी वाटर, यहाँ भी वाटर। ये और बात है कि एडिशन ऑफ वाटर वाला यहाँ थोड़ा सा डबल स्टेप हो गया, इस लिहाज से कि एक चीज एक्स्ट्रा आ गई, तो ये रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट हो गया, लेकिन है तो एडिशन ऑफ वाटर ही। सातवां और आखिरी रिएक्शन अल्कीन में था एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और अल्काइन में सातवां और आखिरी रिएक्शन है एडिशन के लिहाज से एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोसाइनिक एसिड, या साइनिक एसिड ही सिर्फ कहते हैं। तो अब ये HCN का एडिशन हमने लिखकर आपको ये तासुर दे दिया, कहीं आप समझें ओ हो तो डिफरेंट हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट नहीं हुआ। बुक वाले हैं, उन्होंने आंखें बंद करके कुछ रिएक्शन डालने होते सोचे समझे बगैर, वरना हकीकत ये है कि HCN का एडिशन अल्कीन में भी था, वहां नहीं पढ़ाया, और सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन अल्काइन में भी है, वो यहाँ नहीं पढ़ा रहे। तो एक जस्ट चेंज की खातिर उन्होंने कहा एक नई चीज ले आए, और इस नई चीज से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा कि इस HCN का एडिशन बिल्कुल उसी तरह हो रहा है जिस तरह बाकी हाइड्रोन्यूक्लियर के एडिशन हुए। इसमें कोई नई बात या कोई नई जिद्दत नहीं है। एडिशन ऑफ वाटर में तो फिर थोड़ी सी आ गई थी ना, ऐसा कोई बात नहीं, बिल्कुल HCl की तरह HCN का भी एडिशन हो जाएगा। सो इट्स ऑल सेम। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी जनरल इक्वेशन, कोई भी अल्काइन जब HCN हाइड्रोजन साइनाइड आप इसे कहें या सायनिक एसिड कहें, तो दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड, इसको ऐड करते हैं। तो अब इस एडिशन में सिर्फ आपके लिए ये बात खास है कि इसमें कैटलिस्ट के तौर पर क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है। So in the presence of ammonium chloride and cuprous chloride, when this hydrogen cyanide added in alkyne, it forms triple bond से double bond, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन, एक के साथ सायनो ग्रुप।
खत्म बात। और ये बन गया, इसका नाम बना सायनो अल्कीन। इसका कॉमन नेम है अक्राइलो नाइट्राइल। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब मैं अगर इसकी एग्जाम्पल बनाऊं तो इथाइन है मेरे पास, और मैं उसमें HCN ऐड करूं, in the presence of cuprous chloride and ammonium chloride. तो ये बन गया सायनो इथीन, और इसका कॉमन नेम है विनाइल सायानाइड। अच्छा, अब आपके दिल में आए बात कि सर ये एकदम से हमने सेकेंड एडिशन दिखाना छोड़ दिया है। तो पिछले वाले रिएक्शन में तो समझ में आ गया था कि जब आपने पहली दफा एडिशन किया था तो आपको जो कंपाउंड मिला वो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करके एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या हम HCN का एक और मॉलिक्यूल भी ऐड कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल कर सकते हैं, और मार्कोनिकॉफ रूल आपसे होगा। तो हमने क्यों नहीं शो किया? इसलिए कि इस रिएक्शन को कराने का जो मकसद था वो आपको बताना, और वो मकसद ये है कि ये जो अक्राइलो नाइट्राइल आपके सामने बना है, ये फैमिली, ये जो कंपाउंड्स की फैमिली है जिसमें डबल बॉन्ड के साथ CN लगा हुआ है, साइनाइड, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो पॉलीमराइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है इन पॉलीमेरिक इंडस्ट्रीज। तो ये सारी फैमिली, ये इसके सारे मेंबर्स जो किसी भी अल्काइन में HCN को ऐड करके मिलेंगे, जैसे अभी मिला है विनाइल सायानाइड, ये इसी तरह अगर मैं प्रोपाइन में HCN ऐड करूंगा तो मुझे कोई ना कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड मिलेगा। ये पूरी फैमिली जो है ये पॉलीमराइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है, और इनसे जो बजाय इसके कि हम इसमें एक और HCN ऐड करके इसे सैचुरेटेड बना दें, फिर तो पॉलीमराइजेशन नहीं हो सकती ना। हम इसे डेलिबरेटली डबल बॉन्ड तक लाकर फिर इनकी सेल्फ पॉलीमराइजेशन पॉलीमराइजेशन करते हैं, और इससे नित नए तरह के पॉलीमर्स बनाते हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ शो नहीं किया कि रिएक्शन बिल्कुल हो सकता है, मगर हम करते नहीं है, क्योंकि अगर हमने एक और HCN ऐड कर दिया तो फिर तो एक तरह से एक जरा यूजलेस कंपाउंड बन जाएगा, जबकि इस वक्त ये बहुत ही वैल्यूएबल कंपाउंड है। इसलिए हम एक लाइन आखिर में लिख देते हैं कि ये पूरी फैमिली अक्राइलो नाइट्राइल is used in the manufacture of polymer। तो अब ये आखिरी, सातवां और आखिरी रिएक्शन हो गया, इसीलिए उन्होंने ट्रैक चेंज किया कि बजाय इसके कि सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन दिखा के उन्होंने कहा ये एक इसकी एक इम्पॉर्टेंस है अलग से, तो ये रिएक्शन शो कर दिया जाए कि इस तरीके से हम एक्राइलोनाइट्राइल की फैमिली बनाते हैं, और ये फैमिली जो है बहुत इंपॉर्टेंट मोनोमर के तौर पर इस्तेमाल होती है इन ऑल पॉलीमेरिक इंडस्ट्रीज। तो अब जनाब ये तमाम एडिशन रिएक्शंस का काम खत्म हो गया। अल्काइन के तमाम एडिशन रिएक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ दिस लास्ट रिएक्शन जिसमें HCN आ गया इंस्टेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एग्जैक्टली वही था जो अल्कीन में था, और सिर्फ इसके चेंज होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रिएक्शन की टाइप बिल्कुल वैसी थी जैसी आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है जब भी बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे, याद करना शुरू करेंगे, तो अल्कीन के रिएक्शंस याद करने के बाद उन्हें अल्काइंस के कम से कम एडिशन रिएक्शंस याद करने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिवाय उस एडिशन ऑफ वाटर वाले रिएक्शन की, जिसको मैंने वैसे ही काफी हाइप क्रिएट कर दी कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो आपको स्पेशली याद रखना है, भूलना नहीं है।
बाकी सारे रिएक्शन उसी पैटर्न के चल रहे थे जिस पैटर्न में हमने नॉर्मल एडिशन रिएक्शंस एल्कीन में देखे थे। और अब आगे भी कुछ उसी तरह की बात है। 8वें नंबर पर हमने जो रिएक्शन करवाया था वो एडिशन नहीं था, नेचर चेंज हो गई थी और वो रिएक्शन था ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ KMnO4। तो द सेम रिएक्शन इज हियर एज वेल। अब हम KMnO4 ही की मदद से इनकी ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं। तो हमारा रिएक्शन नेक्स्ट जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4 और ये KMnO4 के साथ इसका रिएक्शन जो है वो अब आपके लिए ज़रा और स्पेशल हो जाएगा। तो जिस तरह अल्कीन में KMnO4 का रिएक्शन था और उसकी एक इम्पोर्टेंस ये थी कि KMnO4 का कलर्ड कंपाउंड जो है वो डीकलराइज हो जाता है इस रिएक्शन की वजह से, वैसी ही इम्पोर्टेंस यहाँ भी है। और रिएक्शन भी ज़रा टेढ़ा सा है, तो आइए ज़रा देखते हैं। दिस कुड बी कॉल्ड एज 8th रिएक्शन, ऐसा कर दें, नंबर कोई भी डाल दें बहरहाल, क्योंकि नेचर डिफरेंट है। बहरहाल ये है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन बाय KMnO4। अब इसमें एक छोटी सी अहम बात यहाँ ये भी है कि इस रिएक्शन की तफसील जो है वो एक और तकाजा ये करती है कि हम पहले इथाइन की एग्जाम्पल डिस्कस करें। अगेन यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इथाइन ही की है और ज्यादातर सवाल इथाइन से ही पूछते हैं। फिर जनरल इक्वेशन लिखकर बाकी अल्काइंस की बात करेंगे, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है। इथाइन को सबसे पहले अलग से डिस्कस करने की वजह यह है कि इथाइन के KMnO4 से रिएक्शन में एक यूनिक सी एडिशनल चीज है जो बाकी अल्काइंस में नहीं है, इसलिए हम जरा उसको अलग से बताना चाहते हैं। तो लेट्स सी, छोड़ेंगे नहीं हम, इसके बाद जनरल इक्वेशन और बाकी अल्काइन जरूर लिखेंगे, उसकी फिक्र मत कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। इथाइन जब ऑक्सीडाइज होगा विद द हेल्प ऑफ KMnO4, तो जैसा मैंने पहले आपसे कहा था, ऐसी तमाम इक्वेशंस जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करते हैं, अभी आगे भी बहुत आनी है, उसमें हम शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं, हम कंप्लीट इक्वेशन नहीं लिखते। और इसकी हमें पूरी पूरी इजाजत है, यानी कंप्लीट इक्वेशन लिखना खामखाई में वक्त का ज़िया है, ठीक है ना, उसे पसंद नहीं किया जाएगा कोई अगर ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश भी करे तो। तो ये स्टाइल बुक ने भी यही रखा है और यही पूरी दुनिया में चलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम थोड़ी कहना चाहिए कि शॉर्ट अंदाज से ये इक्वेशंस इसलिए लिखते हैं ताकि मेन काम पर फोकस रहे। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बन रहा है, इस पे फोकस कीजिए। हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने अपने आप को किन साइड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया, उसे हम इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए हम KMnO4 को, हालांकि वो प्रॉपर रिएक्टेंट है, एरो के ऊपर लिखते हैं और इक्वेशन लिखते वक्त हम उस नेसेंट ऑक्सीजन शो करते हैं कि KMnO4 ने ऑक्सीडेशन के लिए नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड किए। 1 नंबर 2, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें जहां जरूरत पड़े वहां वाटर भी हम इक्वेशन में शो करते हैं। तो इक्वेशन में वाटर का शो करना सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग करने के लिए जरूरी है, कहीं जरूरत पड़ती है कहीं जरूरत नहीं पड़ती, याद रखिएगा। सिर्फ नेसेंट ऑक्सीजन KMnO4 से आएगा। तो जब हम इथाइन का रिएक्शन करवाते हैं तो इस तरह उसे शो किया जाता है। ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन कहां से आए जनाब, KMnO4 से, फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब ये इस वक्त जो एक खास बात है वो ये कि ये रूम टेम्परेचर पर है, जिसको आप यूं कह दीजिए कि ये कोल्ड। कोल्ड का मतलब ये नहीं है कि हमने टेम्परेचर कोई डाउन कर दिया है, ये इससे मुराद है नॉर्मल रूम टेम्परेचर, क्योंकि जो दूसरा रिएक्शन मैं बताऊंगा वो रिलेटिवली हाई टेम्परेचर पर होगा, तो ये उसके मुकाबले में कोल्ड हुआ। तो विद कोल्ड KMnO4 क्या होगा रिएक्शन जनाब, रिएक्शन ये होगा कि जो इथाइन का मॉलिक्यूल है ये अपने ट्रिपल बॉन्ड से टूट जाएगा। ये मैं यहाँ अलग से बना रहा हूँ समझाने के लिए, ये यहाँ से टूट जाएगा।
जब ये यहाँ से टूट जाएगा तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे जनाब, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर, और अब आप देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड तोड़ा है, तो दोनों कार्बन्स की तीन तीन वैलेंसियां खाली हो गई हैं, और उन्हें किससे मिलना चाहिए? ऑक्सीजन से। ऑक्सीडेशन है ना भाई। तो वो तीन वैलेंसियां ऑक्सीजन से कैसे मिलेंगी? दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगी और एक OH के साथ मिलेंगी। तो ये क्या चीज बन गई? ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, मिथेनोइक एसिड। तो जो दूसरा CH है वो भी यही करेगा, एक डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ और दूसरे में OH, तो ये भी मिथेनोइक एसिड बन गया। इसका मतलब है इथाइन के मॉलिक्यूल ने अपने आप को तोड़ा, उसमें दो कार्बन थे, दोनों कार्बन अलग हो गए और दोनों ने अलग होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। अब आपकी मर्जी है कि आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड को एक साथ मिलाकर 2 मोल्स करके शो करें या मेरी तरह ऐसे शो करें। तो ये हमें क्या मिल गया? 2 मोल्स ऑफ मिथेनोइक एसिड। ठीक हो गई बात? ये है एक इक्वेशन। ट्रिपल बॉन्ड से कंपाउंड टूटा और जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहे थे उन्होंने अपने आप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। इथाइन ही में ये रिएक्शन एक और तरीके से भी होता है। ये सिर्फ इथाइन के अंदर है कि KMnO4 का रिएक्शन इथाइन से दो तरीके से होता है। दूसरी टाइप का जो रिएक्शन है वो है, अगर मैं KMnO4 को इथाइन के साथ मिलाकर गरम कर दूं, तो दिस इज विद हॉट KMnO4। पिछला वाला कोल्ड KMnO4 के साथ था, ये हॉट KMnO4। तो हॉट KMnO4 के साथ इथाइन की इक्वेशन यू लिखी जाती है, इट रिएक्ट विद 4 मोल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। वाटर की इक्वेशन की बैलेंसिंग के लिए जरूरत नहीं है इसलिए हम नहीं लिखते। और अब बनेगा क्या? अब एक ही ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें दोनों कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो चुके होंगे, बजाय दो अलग अलग बनने के एक ही में दो COOH ग्रुप आ गए। और आप इसे पहचानते हैं मेरे हिसाब से, ये है इथेन डायोइक एसिड, जिसको हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड इन कॉमन नेमिंग। इस तरह इथाइन जब KMnO4 से रिएक्शन करेगा तो कोल्ड KMnO4 से रिएक्शन अलग है और हॉट KMnO4 से रिएक्शन अलग है। इसके दो अलग अलग रिएक्शंस हैं। दोनों रिएक्शंस में इसके दोनों कार्बन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो रहे हैं, अगर आप नोट करें। बस फर्क ये है कि कोल्ड KMnO4 में ये दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड है, मॉलिक्यूल के दो टुकड़े हो गए, और हॉट KMnO4 में वो दोनों टुकड़े समझे फिर से मिल गए और एक ही कंपाउंड ऐसा बन गया जिसमें दो COOH ग्रुप है। तो दो COOH ग्रुप तो हर हाल में बने हैं, बस दो अलग अलग अंदाज में। तो अब ये जो स्पेशल फीचर नजर आई हमें कि हॉट KMnO4 के साथ इथाइन का रिएक्शन डिफरेंट है और कोल्ड KMnO4 के साथ डिफरेंट है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इथाइन ओनली। बाकी सारे अल्काइंस जब KMnO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, चाहे आप उन्हें गर्म करें या ना करें, वो सारे अल्काइंस हमेशा इस पहले वाले तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो ये जो दूसरा रिएक्शन हमने लिखा है स्पेशली विद हॉट KMnO4, दिस इज द यूनिक रिएक्शन ऑफ इथाइन ओनली, ये और कोई अल्काइन नहीं करता। अब इम्तिहान वाले तो ज्यादातर पूछते ही इथाइन का ऑक्सीडेशन है, तो अगर उन्होंने सिर्फ ये लिख दिया सवाल कि गिव दी ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन विद KMnO4, तो आपको दोनों इक्वेशंस लिखनी होंगी। और अगर उन्होंने ऐसे लिखने के बजाय मेंशन कर दिया, जैसा कि वो अक्सर करते हैं कि गिव द रिएक्शन ऑफ इथाइन विद हॉट KMnO4 या गिव द रिएक्शन ऑफ इथाइन विद कोल्ड KMnO4, तो जैसा वो कहेंगे बस वही वाली इक्वेशन लिखेंगे। तो अगर हॉट और कोल्ड मेंशन ना हो तो फिर आपको दोनों लिखनी पड़ेंगी, और अगर मेंशन हो तो जो पूछी गई है फिर सिर्फ वही लिखेंगे। ठीक हो गई बात? अब ये हो गई इथाइन की बात, इसकी अपनी अहमियत थी और उस अहमियत का हम अभी आगे फिर से तस्करा भी करेंगे कि KMnO4 चूंकि पर्पल कलर का कंपाउंड है, इस रिएक्शन के नतीजे में चाहे वो हॉट रिएक्शन हो या कोल्ड रिएक्शन हो, उसका कलर डिकलराइज हो जाता है। रिएक्शन के नतीजे में वो अपने आप को खत्म कर लेता है, उसका कलर खत्म हो जाता है। और इस प्रॉपर्टी की वजह से हम अल्काइन का सिंपल केमिकल टेस्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे एल्कीन का भी किया था। और अभी बात करना चाहते हैं बाकी अल्काइंस भी ये रिएक्शन करते हैं बिल्कुल फर्स्ट वाले पैटर्न पर, तो उनकी भी कुछ इक्वेशंस लिखी जाए क्योंकि उनकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। आइए जरा देखें वो क्या है। तो अब इस एतबार से अगर मैं इसकी जनरल इक्वेशन बना दूं तो ये जहन में रहे कि बाकी सारे अल्काइन चाहे टेम्परेचर बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, वो फर्स्ट वाले अंदाज से ही रिएक्शन करेंगे। और वो अंदाज क्या कहता है? इफ यू हैव एनी अल्काइन
and it react with KMnO4, either hot or cold, no matter, तो ऑक्सीडाइज होकर ये मॉलिक्यूल बीच में से टूटेगा जहां से ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है और दो कार्बोक्सिलिक एसिड अलग अलग बना लेगा इस तरह से। आइए जरा इसकी एग्जाम्पल करते हैं। मसलन आपके पास है प्रोपाइन और आपने उसकी ऑक्सीडेशन की KMnO4 की मदद से। तो जनाब यहां से मॉलिक्यूल टूट जाएगा। नजर आ रहा है आपको, दो टुकड़े होंगे और आपको ये भी नजर आ रहा है कि एक तरफ एक कार्बन गया और एक तरफ दो कार्बन गए। तो अब इस एतबार से प्रोडक्ट में क्या बनना चाहिए, दोनों अपने अपने कार्बन्स के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यानी आप ये आपके रफ वर्क इमेजिनेशन है, ये जो एक कार्बन अलग हुआ इसने अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया और ये जो दो कार्बन अलग हुए इन्होंने अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, ऐसे। तो ये प्रॉपर तरीके से हम ऐसे लिखेंगे। जो मैंने ब्लू से शो किया है ये एक तरह से आपको समझाने के लिए किया है। ये जाहिर सी बात है, इट्स नॉट योर फेयर वर्क। फेयर इक्वेशन वही है जो आप ब्लैक से देख रहे हैं। तो एक बनेगा इथानोइक एसिड और एक बनेगा मीथानोइक एसिड। तो अब कैसा कार्बोक्सिलिक एसिड आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, वो ये फैसला करेगा कि जब उसे तोड़ा जाए तो उसके दोनों टुकड़ों में कितने कार्बन आएंगे और उनसे कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। मिसाल के तौर पर अब अगर मैं एक और एग्जाम्पल बनाऊं और वो एग्जाम्पल है 2-पेंटाइन। अब इस 2-पेंटाइन को अगर मैं ऑक्सीडाइज करता हूं KMnO4 से और ये अपने ट्रिपल बॉन्ड से टूटे तो इसके जो दो टुकड़े बनेंगे वो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे। अब आप अगर बात को समझ रहे हैं तो हाथ खड़ा कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे प्रोडक्ट में कौन कौन से दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने चाहिए। सो जी हया जावेद बताइए प्लीज। सर इथेनॉइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। तो अब ये बात हमें बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है कि ये ट्रिपल बॉन्ड से जब ये कंपाउंड टूटेगा तो एक तरफ दो कार्बन जाएंगे और एक तरफ तीन कार्बन। तो एक दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा यानी कि इथेनोइक एसिड और एक तीन कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा यानी कि प्रोपानोइक एसिड। तो ये हो गई जनाब पूरी बात। इस तरह अब ये हमारे पास इथाइन के रिएक्शन की भी सारी डिटेल आ गई। अच्छा, अब एक खास बात यह है कि इस रिएक्शन की भी वही इंपॉर्टेंस है जैसे अल्कीन में बताई गई थी कि जब आपको अल्केन और अल्काइन में सिंपल केमिकल टेस्ट करना हो तो भी आप यही रिएक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं और वही लैंग्वेज जो हमने अल्केन और अल्कीन में यूज की थी। तो दो रिएक्शंस यहाँ भी ऐसे हैं जिसमें कलर्ड कंपाउंड अपने आप को डीकलराइज कर रहा है और ये प्रॉपर्टी जो है अल्केन और अल्काइन में केमिकल टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है और वो थी वही ब्रोमीन वाटर
और अब ये KMnO4। तो वही लैंग्वेज जो आपने अल्केन और अल्कीन में यूज की थी, सेम यहीं पर यहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकती है। यानी अगर हम आपसे कहें कि गिव द सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, अब लैंग्वेज हो सकती है अल्केन एंड अल्काइन, या एग्जाम्पल देकर इथेन एंड इथाइन। याद रहे पिछली दफा भी हमने अल्कीन का अल्केन के साथ ही कंपैरिजन कराया था और अभी भी हम अल्काइन का अल्केन के साथ ही करा रहे हैं। आपके दिमाग में फौरन आएगी बात, व्हाट अबाउट अल्कीन एंड अल्काइन? अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के दरमियान सिंपल केमिकल टेस्ट आ गया तो क्या करेंगे? तो फिलहाल जो कुछ आपने पढ़ा है उससे हम ही कुछ नहीं कर सकते, ये अब हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो जो रिएक्शन इथीन ने अल्कीन ने किए थे वही अल्काइन ने किए थे, तो दोनों में फर्क करना रिएक्शंस की मदद से अभी फिलहाल हमने नहीं पढ़ा है। ये हमारा आखिरी हिस्सा होगा, पहले इससे फारिग हो जाए। तो अब मेरा ख्याल है कि मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियातन नया नया काम है ना, तो ये जो पहले वाले का आंसर इधर भी लिख देता हूँ, आपको भी याद आ जाएगा, और फिर एग्जाम्पल वाला तो खैर आप आराम से लिख ही सकते हैं। तो अगर हम ये क्वेश्चन ऐसे बनाए तो हमारी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए कि व्हेन अल्कलाइन KMnO4 which is purple color solution is added in the samples of both alkane and alkynes it remain colored in alkane but decolorized in alkyne due to following reaction. So alkaline KMnO4 which is purple color solution is added in the samples of both alkane and alkyne. It remain colored in alkane and but decolorized in alkyne due to following reaction. तो मैंने इससे पहले भी जब वो लिखवाया था तो भी आपसे कहा था इस यहाँ वर्डिंग बड़ी अहम है। ये जरूरी नहीं है कि जैसी मैंने इंग्लिश लिखी आप वही इंग्लिश कॉपी पेस्ट मार दें। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसी भी तरह अपनी लैंग्वेज में बस ये जरूर क्लियरली मेंशन्ड हो कि हमने जब KMnO4 को अल्केन और अल्काइन के सैंपल्स में डाला तो अल्केन में जाकर उसका कलर गायब नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही रहा, और अल्काइन में उसका कलर गायब हो गया। ये वो इंडिकेशन है जिससे पता चला ये अल्काइन है और ये अल्केन है। और जो इक्वेशन है, जाहिर सी बात है, जब आप अल्केन अल्काइन करके लिखेंगे तो जनरल इक्वेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल से लिखेंगे तो फिर एग्जाम्पल की इक्वेशन लिख दीजिएगा। तो ये इक्वेशन अभी भी आपने लिखी है, इसलिए कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब ये हमने कर दिया और इसी से फौरन आपको क्या अंदाजा हुआ कि सर ठीक है, अब अल्केन का अल्कीन के साथ भी केमिकल टेस्ट आ गया, अल्केन का अल्काइन के साथ भी केमिकल टेस्ट आ गया, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का तो टेस्ट हो गया।
लेकिन ये बताइए कि अगर हम अल्कीन अल्काइन यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों का करें तो क्या कर सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक ऐसा रिएक्शन चाहिए होगा जो अल्कीन नहीं करता मगर अल्काइन करता है, या अल्काइन नहीं करता मगर अल्कीन करता है। अनफॉर्चुनेटली जितने रिएक्शन भी अल्कीन करता था सारे हमने अल्काइन के साथ करा दिए। इसलिए अब हमें तो नहीं नज़र आ रही ऐसी कोई बात। तो अब आखिरी रिएक्शन हम अल्काइन का पढ़ेंगे, एक ऐसा स्पेशल रिएक्शन अल्काइन का जो अल्कीन में नहीं था, और यही रिएक्शन हमारी हेल्प करेगा टू डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन। तो ये आखिरी चीज़ हमारी रहती है जिसे हम आपसे डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला अपनी अगली क्लास में और कल ही। तो ये सबकी स्लाइड्स अभी मैं आपसे शेयर कर लूँगा। एक इम्पॉर्टेंट